अपनी माँ का स्तन निचोड़ निचोड़ के दूध निकाल के बाजार में बेचो और फिर अमीर बन जाओ। ये कोई अमीरी है क्या? फायदा नजर आएगा तो ये वसीम रिजवी की एक अलग नस्ल पैदा हो जाएगी। इस नस्ल की नस्ल खुशी बहुत जरूरी है। लोग उसके मुंह पे इस कर्म के बदले में इतना थूकें कि उसको कब्र में दफन होने के बाद मिट्टी की जरूरत न पड़े, लोगों की थूक से उसका कब्र भर जाए। जहां जहां दर्द का पानी है, जहां जहां दर्द का पानी है, वहां वहां इकबाल दुरानी है। मैं गुस्से में नहीं आता, मेरी कलम गुस्सा में आती है, मैं नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे राइटर डायरेक्टर से करवाएंगे जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इन्हें बेसिकली एक लॉन्चिंग पैड के रूप में जाना जाता है। लॉन्चिंग पैड, जी हाँ, जहां से रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। उसी तरह से इन्होंने अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान, नागार्जुन, ममूटी, मधु जैसे बड़े फिल्मी कलाकारों को बॉलीवुड में लॉन्च कराया है, या उनकी पहली जो डेब्यू फिल्म है उनमें राइटर या डायरेक्टर के रूप में इन्होंने काम किया है। तो आइए सबसे पहले आपको इनसे मुलाकात कराते हैं और जानते हैं इनसे बहुत ढेर सारी बातें। तो इकबाल दुरानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मेरी मुस्कुराहट पे नहीं जाना दोस्तों, बड़े जख्म है अंदर जो भरते भी नहीं और रिश्ते भी नहीं, मरते भी नहीं। क्योंकि आप जब भी चलेंगे बड़ा किसी काम को करने के लिए, अच्छा किसी काम को, तो जख्म तो लगेंगे, लेकिन वो बड़े सुख भी देते हैं वक्त वक्त पे। हम खाक नशीनों का बस इतना ही फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। तो आप ये तो जान चुके होंगे कि शब्दों के माया जाल में फंसाने वाले एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं और राइटर हैं। तो इनसे मैं सबसे पहला सवाल यही जानना चाहूँगा कि क्या सर, आप जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो आपने ये सोचा था कि मतलब जो नए कलाकार हैं उनको डेब्यू कराने का इतना बड़ा मतलब लंबी लिस्ट होगी आपके पास, और आपकी एक तरह से ये डेस्टिनी कहें या लक बाई चांस आप ऐसे हो, मतलब आपके करियर में ये लिस्ट आई कि आप डेब्यू कराने वाले डायरेक्टर के और राइटर के रूप में जाने गए? क्या है कि मैं तो इंडस्ट्री आया था अपनी डेब्यू कराने के लिए, कि मेरे को कोई पसंद कर ले, मुझे कोई काम दे दे, तो मैं तो अपने लिए आया था। और मेरी जो संघर्ष रहा बहुत ही नीचे सतह पे, गैरेज में सोना, फुटपाथ पे सोना। लेकिन मेरे ख्वाब बड़े अमीर हुआ करते थे, मेरे बिस्तर अमीर नहीं होते थे। मेरी चादरें बड़ी छेद छेद नुमा होती थी, लेकिन मेरे ख्वाब बड़े अमीर थे। अब मैं टॉप में ही जाना चाहता था एज ए राइटर। तो उस टाइम में सलीम जावेद ढलान पे थे, राही मासूम रज़ा महाभारत में वो टीवी में चले गए थे। तो ऐसे वक्त में मैं इकबाल दुरानी आया और मेरा जो तेवर था वो कम्युनिज्म का पैटर्न था, सीधा हमला करना अपने शब्दों से। एग्रेसिव, आक्रामक डायलॉग अगर किसी ने इंडस्ट्री को दिया तो वो नाम मेरा है, और वही मेरी पहचान बन गई कि अरे दुरानी है तो फाड़ देगा। तो वो चीज़ मेरे टैग कर गई, और वो एक नया अंदाज लेके आया मैं, और दुनिया ने उसकी पहचान किया, मुझे नंबर 1 राइटर बना दिया। तो यहाँ तक मैं जाके रुक जाता, यहाँ तक मैंने किसी को चांस देने को सोचा नहीं था। लेकिन जो मैंने ख्वाब देखा था अपने गांव में वो तो पूरे हो गए। अब क्या हुआ, मेरे ख्वाबों ने ख्वाब देखना शुरू कर दिया। वाह। तो मेरी जिंदगी एक्सटेंशन हो गई। उसमें लगा कि क्यों सिर्फ फिल्म यार, और लोगों के लिए भी काम किया जाए। उसमें कई अजय देवगन आए, ये लोग आए, तो इनके लिए जब काम करने का मौका मिला तो मुझे ऐसा लगता था कि ये भी मेरे अतीत का इकबाल दुरानी जो एक है जीव, जो तड़प रहा है कामयाबी के लिए, और इसके अंदर पूरी संभावनाएं मौजूद हैं, क्यों नहीं इसके साथ किया जाए। तो उनके लिए पहली फिल्में जब लिखा तो उनके लिए कैसी लिखनी चाहिए, फिर उनको क्या बताना चाहिए डायलॉग, क्योंकि वो न्यू कमर थे, उनको उतना कुछ पता नहीं था। फूल और कांटे, हाँ, फूल और कांटे, सौगन, दिल आशना है, शिवा, ये सारी लोगों की पहली फिल्म थी। तो थोड़े और डरे, सभी सुपर डुपर हिट रही,
मतलब हाँ, शिवा वो बहुत सारे बेहतरीन ये फिल्म रही ये कॉलेज ये लाइफ हाँ, पे। ये मेरे और- पास ये कैटेगरी है कि ऊपर वाले का करम भी रहा कि जो भी मैंने लिखा वो सुपर डुपर हिट रही, इसलिए वो सुपर स्टार बन पाया। अगर मेरी स्क्रिप्ट फ्लॉप हो जाती है और फ्लॉप फिल्म के हीरो होते तो स्टार नहीं बन पाते। अच्छा, एक बात यहाँ मैं और आपको बताना चाहूंगा कि इनकी जितनी भी फिल्में आई उनमें से ज्यादातर फिल्मों के जो है डायलॉग के बेसिकली जो है ऑडियो कैसेट बनाए गए और वो भी काफी मात्रा में उस समय बिके थे। वो मेरा रिकॉर्ड है, मेरे जितने डायलॉग के कैसेट बने किसी राइटर के हिंदुस्तान में नहीं बने। मैंने रिकॉर्ड बहुत बनाए हैं, अब पिछले तोड़े भी हैं दूसरों के तो ये तोड़ फोड़ मेरे नसीब में है। तो सर, आप बिहार के बांका से आते हैं और उस समय बिहार के एक युवक को मतलब कि फिल्म में आने का इंटरेस्ट होना जो है वो बड़ी बात होती है, और फिर एक लंबा संघर्ष करके मुंबई आना और अपना करियर बनाना। तो ये कहाँ से इंस्पिरेशन मिला आपको कि आप देखो इंस्पिरेशन वही क्या बता आप भी डायरेक्टर बनने आए थे, राइटर बने, या नहीं, फिर आप वो- भी जैसे कहा जाता है कि हीरो बनने आए थे और फिर आप डायरेक्टर? वो मैं पहले बताऊं कि मैं बांका और बौंसी और भागलपुर उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा रिश्ता एक चीज़ से है जिसने मुझे इंस्पायर किया है, वो है मंदार पर्वत। अच्छा, मंदार पर्वत वही पर्वत है जिससे समुद्र मंथन किया गया था और विष, अमृत, एरावत, हाथी, लक्ष्मी निकले थे बाहर। और वो पहाड़ जो है मेरे गांव के बिल्कुल सामने है। तो बचपन से वो पहाड़ की खूबसूरती को देख के मुतासिर था मैं, और पूछा करता था, बोला इससे समुद्र मंथन हुआ है, इससे समुद्र मंथन हुआ है। वो मेरे कहीं मेरे सबकॉन्शियस में हिट करता था वो। और शायद वही वजह कि मंदार की तरह मैं समुद्र मंथन करने के लिए समुद्र किनारे आ गया, क्योंकि मुझे लग गया था कि बगैर मंथन किए बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती है। तो मेरा जो गुरु है ना वो है मंदार पर्वत। मैं इंस्पिरेशन इसलिए मंदार पुत्र में कहलाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। वाह। और रही बात वो डायरेक्शन की, तो जब मैं राइटिंग में जब नंबर 1 हो गया तो मैं सोचा कि जब नंबर 1 तो हो गया, अब आगे क्या, खाली फिल्म बनाओ, पैसे कमाओ, यही करना है। हमने नहीं, राइटिंग बंद। एक रात में मैंने फैसला किया, 10 प्रोड्यूसर के पैसे लौटा दिया, मैं डायरेक्शन में आ गया। डायरेक्शन में आए और पहली फिल्म आपने धरती पुत्र बनाई ममूटी के साथ। तो वो कि मेरा वो मकसद ही नहीं रहा कि एक दुकान आप देखोगे ऐसा दीवाना आपने देखा है कि इसकी एक दुकान चल जाए और उसके बाद वो शटर बंद कर दे? वो दीवाना नहीं मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको अगर इकबाल दुरानी को अगर देखा हो आपने तो। पूरी जब 12 लाख रुपए में मैं लेता था फूल और कांटे के बाद मेरी हाईएस्ट राइटिंग की प्राइस हो गई, मैंने शटर डाउन कर दिया और 2.5 लाख रुपए में मैं डायरेक्शन शुरू कर दिया। तो क्योंकि मुझे फिर डायरेक्शन में भी खुददार मैंने दी थी, मैंने प्रोडक्शन एक चालू कर दी। हाँ, क्योंकि एक ही जिंदगी मिली है, जितना कुछ करना है हर क्षेत्र में आप उसमें करते जाएं। इसीलिए माँ एक ही होनी चाहिए, लेकिन महबूबाएं बदलने में हर्ज क्या है? वाह ये बहुत बड़ी बात है। आपने नए कलाकारों के साथ साथ बहुत बड़े बड़े मतलब जो सीनियर कलाकार हैं, राजकुमार, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर, सनी देओल, इनके साथ भी आपने काम किया है, गोविंदा के साथ काम किया है। एक बात जो कही जाती है खासतौर से राजकुमार साहब के बारे में कि उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। सनी देओल को भी यही कहा जाता है, नाना पाटेकर के साथ भी यही कहा जाता है। और राइटर के लिए एक बड़ी मतलब मुश्किल घड़ी हो जाती है जब वो कहते हैं नहीं ये डायलॉग अच्छा नहीं है, मुझे तो ऐसा डायलॉग चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। और खासतौर से राजकुमार जी के बारे में भी कहा जाता है, शत्रुघ्न सिन्हा जी, अब आपने तो राजकुमार और शत्रुघ्न सिन्हा जी को एक ही फिल्म में लिया है, तो वो जो एक हैंडल करना होता है या जिस तरह का जो जद्दोजहद होता है, उसमें आपको सबसे ज्यादा टफ कौन लगे? मुझे तो सारे इतने अच्छे लगे, इतना हेल्प करते हैं वो। क्योंकि वजह है, लोग पसंद नहीं करते वो जो टफ लगते हैं। वो वजह क्या है कि जो पुराने लोग थे वो काफ़ी मेथोडिकल थे, मेथड से चलते थे। पहले के लोग, ये क्या है यहाँ, अच्छा इस जो कैरेक्टर मेरे सामने पहले कभी मिला था मुझसे? हाँ, एक सीन। और कितने सीन में पहले मिला है? हाँ। आगे इनके साथ कौन कौन सा सीन है? अच्छा ठीक है। ये लोकेशन में पहले कभी आए थे? वो एक पूरा सिलसिला ढूंढते थे कि इस आदमी से 2 बार मुलाकात हो चुकी है। जैसे कि इस कमरे में आए तो पूछेंगे वो, मैं पहली बार आया हूँ? हाँ। या यहाँ नहीं सर पहले आ चुके हैं। तो बताओ ना, क्योंकि एक आदमी जब पहली बार आएगा कमरे में तो उसके देखने उखने का लुक अलग रहेगा, दूसरी बार आएगा तो उसका, हाँ, तो वो पुराने लोग ये मेथोडिक और नए लोगों को
पुर्जे में डायलॉग लिख करके लाए, एक सीन का अगला पता ही नहीं, अगला उनके साथ कब होगा, अगला क्या होने वाला, अगले एक्शन में जाने वाला है। तो ये पूछते थे तो ये जवाब नहीं दे पाते थे, वो अड़ जाते थे। अदरवाइज उनके जैसा आशिक, आजकल के लड़के तो पैसे कमाते हैं, जैसे शाहरुख खान है, बोलता मैं भाड़ हूँ, इंटरटेनर हूँ जी। कुत्ते की शादी में आ जाते हैं। जरा दिलीप कुमार और ये देवानंद और राज कपूर, इनको कुत्ते की शादी में जरा बुला के दिखाओ, किसी ने बुला के दिखाया नहीं। ग्रेट था वो क्लास था, वो क्लास अब नहीं है। अब हम जो है ना बेटे, कफन पे मीनाकारी कर रहे हैं, जो अंदर बॉडी उस पर ध्यान ही नहीं देते, इसलिए कहानी कमजोर, कंटेंट कमजोर, लेकिन कैमरे को नचाना आ गया, स्पेशल इफेक्ट्स आ गया। जी जी जी, ये फर्क आया। गाने, म्यूजिक आ गया, ढंग ढंग खाली बज रहा है, लेकिन अल्फाज नहीं आए, अल्फाजों की अदायगी नहीं है। तो हिंदुस्तान मरता जा रहा है और इंग्लिस्तान जीतता जा रहा है। जी जी। आपके बारे में कहा जाता है आप मल्टी टैलेंटेड, आपने जो है फिल्मी करियर में तो बहुत अच्छा नाम कमाया ही, लेकिन आपने मतलब अपनी नॉवेल भी लिखी है, गांधी से पहले गांधी, बिरसा मुंडा पे। तो इसके बारे में बताइए, इसके लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? बिरसा मुंडा, जब मैं रांची में पढ़ता था ना, तो मेरे सिलेबस में ही कहानी थी बिरसा मुंडा की, तो वो कैरेक्टर मुझे बचपन से अच्छा लगता था, नंबर 1। नंबर 2 कि मैं पत्रकारिता से ही फिल्म में गया था। मैं हिंदुस्तान का पहला संपादक हूँ जो एक साथ उर्दू में भी एडिटर था और हिंदी में भी। सिंहभूमि एकता एक वीकली थी जो हिंदी में निकलती थी, उसका भी मैं एडिटर था। एहसास निकलता था, अदबी मैगजीन थी, उसका भी मैं एडिटर था। ये भी कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलता। और जबकि मैं स्टूडेंट हूँ फिजिक्स ऑनर्स का। ओके, रांची में। हाँ, तो फादर इंजीनियर बनाना चाहते थे, उन्होंने फिजिक्स पढ़ाया। मेरा दिल मोहब्बत पढ़ना चाह रहा था, तो मैं मोहब्बत पढ़ता गया। तो अपने अपने दोनों काम किए। उनकी मोहब्बत आखिर में हार गई, मेरी मोहब्बत जीत गई। लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि मेरी राइटिंग में लॉजिक आ गया। साइंस पढ़ने से आई एम लॉजिकल राइटर। तो मैं पत्रकारिता से, तो जब फिल्मों में एक चीज़ ऊपर आ गई, तो फिर मेरे को लगा कुछ चीज़ें हैं जो मैं फिल्म में नहीं दे पा रहा हूँ, तो फिर किताब भी लिखूं साथ में। तो अब सुना है कि आप गांधी से पहले गांधी जो किताब है जो 2008 में आई थी, उस पर आप फिल्म भी बनाने जा रहे हैं? हाँ, वो बिरसा मुंडा पे मैंने किताब लिखी और वो किताब को बहुत अप्रिसिएशन मिला हिंदुस्तान में। और अभी आपको खुशखबरी ये सुनाओ कि कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेजुएशन में वो किताब रेफरेंस बुक में अप्रूव्ड हो गई है। यानी मैं वो राइटर बन गया जिसकी ग्रेजुएशन में किताब अप्रूव्ड हो गई। मैंने, मेरी राइटिंग का इससे बड़ा अवार्ड मुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि ये अवार्ड लोगों को मरने के बाद मिलते हैं, उनकी कोई किताबें आ गई। यहाँ तो पूरी मेरी नावल सिलेक्टेड हो गई। और अभी 3 यूनिवर्सिटी में, झारखंड की यूनिवर्सिटी में बातचीत चल रही है उसके ऊपर, और भी शायद हो जाए। अब मैं, वहाँ के गवर्नर साहब ने कहा कि इस पर फिल्म बनाइए, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इस पर फिल्म बनाऊँ। जो ये फिल्म अगर बन गई तो ये लगान से बेहतर फिल्म होगी, क्योंकि लगान की कहानी भी फ्रीडम फाइटर की थी, लेकिन वो फिक्शन था। ये तो रियल है। मैं उसके रिवोल्यूशनरी रूप जो है ना, और अहिंसा जो है, इसको गांधी से पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, बिरसा मुंडा ने। ये 2 चीज़ें, इसीलिए फिल्म का नाम है गांधी से पहले गांधी, गांधीइज्म। और ये जब तक मैं लिखता रहा तो बिरसा मुंडा जो था वो खूंटी वाला खड़ाउन पहनता था, लकड़ी का जो होता है, लकड़ी का होता। तो ये नॉवेल लिखते वक्त मैं भी खूंटी वाला खड़ाउन ले आया था खरीद के। अच्छा, मैं भी वो पहनता था, वो फीलिंग के लिए। अच्छा, कि बिरसा मुंडा की फीलिंग मेरे अंदर आए। ओके, खुद बिरसा मुंडा बन के वो लिखता था। मैं खुश इससे हूँ कि अच्छा मैंने लिखा है, कॉलेज में आया है, और इस पे अच्छी फिल्म बन जाए और कैंस फेस्टिवल में जाके मैं अवार्ड लूँ। और बिरसा मुंडा जो गुमनाम सा है हिंदुस्तान के अंदर भी, उसको इंटरनेशनल नेम ऑफ फेम दूँ। अच्छा, इसके अलावा जो कहा जाता है आपके बारे में कि आप एक मुस्लिम होकर भी आपने धार्मिक चीज़ों पे भी बहुत अच्छा पकड़ बनाया है, और जैन मंदिरों में भी गए हैं आप, वहाँ पे भी पृष्ठ को जो है उपदेश दिया है। तो ये कैसे कि आप मतलब एक मुस्लिम हो के आप
दूसरे धर्म के जगह जाके लोगों को उपदेश दे रहे हैं, ये कैसी एक तो क्या है चमत्कार कि हमारा आपका मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे दादाजी संस्कृत पढ़ाते थे। तो मैं उस मुस्लिम फैमिली का हूँ जो उसका दादा संस्कृत पढ़ाते थे और दादा को पंडित जी लोग बोलते थे क्योंकि संस्कृत पढ़ाते थे। तो मैं पंडित जी का पोता हो गया मोकामा में, तो मैं पंडित जी का पोता हूँ। फिर मेरे फादर दरवेश किस्म के आदमी थे। उनका एक जुमला ये था कि हमारा जो मज़हब है इस्लाम, ये पहला मज़हब नहीं है, दिस इज द लास्ट वन। इसलिए क्राइस्ट को भी मानो, मूसा को, सबको मानो, ये तुम्हारा लास्ट है, पहला नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें मेरे अंदर रह गई कि कोई चीज़ हम लास्ट नहीं है, और अच्छी बातें हम ही को कही गई, हमसे पहले ना कही गई, ये तो गलत है, शुरू से कही गई। तो इसलिए हम फैनाटिक नहीं हुए, एक्सेप्टेंस सबका रहा, हम लास्ट हैं ये, लेकिन सबका पहले एक्सेप्ट करो ना, अपनों को लास्ट मानो, सबको एक्सेप्ट करो ना। हाँ, वो तो उसके बगैर ये पूर्ण ही नहीं हो सकता है। तो हम रूहानियत के कायल हो गए कि हमारे अंदर वो सब है। तो हमने बाइबल भी पढ़ा, भगवान महावीर पे लिखाने के लिए स्क्रिप्ट आया तो उसकी सारी भगवान महावीर को पढ़ गया मैं, 2.5 साल उसमें लगाए। बिरसा मुंडा खुद भी भगवान। तो मैंने गौर किया कि ऊपर वाला जो है मुझे उन्हीं कैरेक्टरों की कहानी पढ़वा रहा है जो अवतार हैं या भगवान है, यानी जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल लोग। हाँ, पहले मैंने गौर नहीं किया था, बाद में लगा रहे। तो फिर मेरी ये इश्क भी मेरा यही बन गया। देखो, मैं जो हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो मैं होने के लिए सोचा था, मैं वो हूँ जो रब ने सोचा है और मुझसे करवा दिया उसने। सर, आप इतने जो है मतलब धर्म में भी कहें कि मतलब हर धर्म से जुड़े हुए हैं। आपने बताया कि आप बाइबल भी पढ़े हैं, मतलब हिंदू धर्म के से भी, बाकी से भी। इसका मतलब अगर कहा जाए तो आप जो आज की भाषा में कहते हैं जिसको सो कॉल्ड सेकुलर, उस मेंटेलिटी से जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिक रूप से भी आप मतलब पूरे धर्म को जानते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी एक छोटी सी घटना घटी है जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक वसीम रिजवी जी हैं जो सिया वक्फ बोर्ड के जो यूपी का है उसके वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं पहले। अभी 12 मार्च को उन्होंने एक जो है सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जिसमें उन्होंने कहा कि 26 कुरान की कुछ आयतें हैं जिन्हें हटा देनी चाहिए, क्योंकि वो ओरिजिनल कुरान की जो आयत थी उसमें नहीं था, ये बाद में जोड़े गए हैं। और जो इन आयतों को पढ़ता है वो मुसलमान जो है कहीं ना कहीं मतलब कि वो हिंसा की ओर बढ़ता है, आतंक की ओर बढ़ता है। तो ये गलत है, इसे हटा देनी चाहिए। जिस पे कई लोग जो है इस आहत भी हो रहे हैं, मुस्लिम समाज इस पे। तो इस पे आपकी राय मैं जानना चाहूँ। और ये क्वेश्चन बेसिकली मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप हर धर्म को बहुत गहराई से समझते हैं, बहुत गहराई से जानते हैं, पढ़ा है, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। इंसान की औकात है क्या, पहले हम ये समझें। इंसान गंदे पानी की पैदाइश है, गौर करें। और इस गंदे पानी की पैदाइश की सिफत ये है कि इसकी जुबान से आज़ान निकलने लगती है, अर्चनाएं मुतरन्नम हो जाती हैं, खुदा के कलमे भजन निकलने लगते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान के मुंह से जिस गंदे पानी उसकी पैदाइश हुई, गंदा पानी उसके मुंह से निकलने लगे, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। कौन है वो कुत्ता, कौन है, किसका नाम लिया? वसीम रिजवी। हाँ, वो अरे काले हो तो काले रहो, उजले हो तो उजले रहो, ये चितकबरा क्यों बनते हो रे? तुम्हारी कोई पहचान ही नहीं है, क्या कहा जाए तुम्हें? इस चितकबरी तहजीब के ये पेशवा हैं। मैं इनसे एक बात ये कहूंगा कि एक तो खुद को पहचानो और क्या बने हो चितकबरे, वो जान लो। तीसरा ये जान लो कि ये धरती क्या है। ये धरती है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान की धरती वो वाहिद धरती है जहां पे 2-2 अवतार युग पुरुष एक साथ हुए।
एक वक्त में भगवान तीर्थंकर महावीर और गौतम बुद्ध। यहाँ के चप्पे चप्पे में संतों, मुनियों, बुजुर्गों, पीरों, दरवेशों की खाक मिली हुई है। चप्पे चप्पे में हिंदुस्तान की धरती रूहानी धरती है। हजारों सालों से अधर्म इन पे हमला करता रहा, लेकिन यहां से धर्म नहीं मिटा। ये क्या मिटाएंगे? इनके बोलने से क्या होता है? इस धरती पे ये ऐसी बातें कर रहे हैं, इस रूहानी धरती पे इस तरह से ये शैतानी बातें कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उसी को पड़ेगा जो बोल रहा है। अपना ही सर काट कर नेज़े पे उठाए रखा, अपना ही सर काट कर नेज़े पे उठाए रखा, सिर्फ ये जिद कि मेरा सर है तो ऊंचा होगा। ऐसे लोग सिर्फ एक नाम वाली सस्ती शोहरत की कोशिश में, थोड़ा सा अपनी धन दौलत पदवी के चक्कर में इस तरह से नेगेटिव बातें करके मीडिया में छाना, लोगों में मशहूर हो जाना, इनकी फितरत है। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि ये अगर वसीम रिजवी इस अमानवीय पशु को अगर नहीं रोका गया, तो यहां हमारे यहां बहुत सारे धर्म हैं, हर एक धर्म में एक वसीम रिजवी बैठा हुआ है, मौजूद है। अगर उनको भी लग गया कि अपने धर्म के खिलाफ बोलने में फायदा है, तो वो वसीम रिजवी लोग भी अपने अपने धर्म के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे फायदे के लिए। और कोई कहेगा इन्होंने कहा आयत मिटाओ, तो वो कहेगा अध्याय हटाओ, तो वो बोलेगा श्लोक हटाओ, तो ये चैप्टर हटाओ, तो ये बोलेगा वो हटाओ। फायदा नजर आएगा तो ये वसीम रिजवी की एक अलग नस्ल पैदा हो जाएगी। इस नस्ल की नस्ल कुशी बहुत जरूरी है, और ये कुशी तभी मुमकिन होगी जब वसीम रिजवी जैसे लोगों की इतनी आलोचना की जाए, उनसे इतनी नफरत की जाए कि वो खुद से अपनी खुदकुशी कर ले, ताकि ये नस्ल का सर्वनाश हो। मैं तो चाहूंगा कि लोग उसके मुंह पे इस कर्म के बदले में इतना थूकें कि उसको कब्र में दफन होने के बाद मिट्टी की जरूरत न पड़े, लोगों की थूक से उसका कब्र भर जाए। मैं गुस्से में नहीं आता, मेरी कलम गुस्सा में आती है, मैं नहीं आता। जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं किसी भी कौम के, भगवान के द्वारा आए हुए, उनको उन्होंने नहीं चेंज किया। तू कौन होता है उसमें बदलने वाला कि ये बदलो और ये हटाओ? किसी भी धर्म ग्रंथ की बात करो आप, हाँ धर्म ग्रंथ के अर्थ निकालो, उसकी आज़ादी है, अपने अपने अर्थ निकालो, लेकिन उसको बदलो, उसको हटाओ, उसको ये करो। मुझे डर है कि एक वसीम रिजवी तो हमारे में आ गए, अब दूसरी कौम में भी दूसरे वसीम रिजवी सर उठाने लगेंगे अगर इसका सर नहीं झुका गया तो। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये रस्म जो है खत्म हो। लेकिन एक चीज मैं आपको कहूंगा कि आपने कहा कि जो चीजें लिखी गई, लेकिन उनका जो तर्क है वो तर्क ही यही है कि ये चीजें जो ओरिजिनल कुरान है उसमें नहीं था, ये बाद में जोड़े गए। वो तर्क की बात नहीं है, वो अकल की बात का ये तो तर्क कर दिया। आज मैं कहूं कि महाभारत में पूरी महाभारत जंग है, ये हटाओ, इससे आतंकवाद बढ़ता है, ये क्या तू कहे? आप कौन फैसला करने वाले होते हो? तो आप क्या मानते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है? नहीं, ये सिर्फ अपनी शोहरत को पाने के लिए कुछ बोलना है। जैसे पहले भी बोला, पहले भी गलत किया, वो भी किया, वो कुछ भी बोलो। आज एक हिंदुइज्म के अगेंस्ट में बोल देगा, पॉपुलर हो जाएगा। मुसलमान के अगेंस्ट में बोलेगा, पॉपुलर होने का आज सबसे आसान तरीका है ये कि आप अपने धर्म ग्रंथ को बोल दो खराब, देखो आप दूसरी कौम वाले आपको उठा लेंगे, ऊपर छत पे बैठा लेंगे। हर आप ही में से या क्रिश्चियन में से कोई क्रिश्चियन के अगेंस्ट में बोले, उसको दूसरे ग्रुप उठा लेगा, हर आदमी। इसलिए तो मैंने कहा कि ये वसीम रिजवी एक ही कौम के अंदर नहीं है, सब कौम के अंदर है। क्यों? कि जाफर भी सब कौम के अंदर है, जयचंद भी सब कौम के अंदर है, या विभीषण भी सब कौम के अंदर, सबके। ये कोई एक जाति या धर्म तक महदूद नहीं है, जिंदा है अभी तक। तो ये वसीम रिजवी अगर खुद से खुदकुशी नहीं करता है तो ये भी जिंदा हो जाएगा दूसरी कौमों में, तो फिर वो ज्यादा भी कुछ बोलेंगे। विनोद दुआ बोलता ही है ना कि सबसे ज्यादा एक्शन हमारे महाभारत में, लेकिन उसका बोलने का अंदाज वैसा नहीं है कि ये हटाओ। ये आप बोलो, लेकिन हटाने की बात क्या करना है, बदलने की बात, ये तो हुक्मनामा है ना। आप बोलो कुरान शरीफ में ये है, इस आयत में ये है, हटाओ, ये एक आगे बढ़ के ऑर्डर दिया ना आपने।
ये इस धरती को, इसकी पवित्रता को ना कोई कम कर सकता है ना कोई बांट सकता है। हिंदुस्तान में कोई चीज़ अगर हजारों साल से जिंदा है तो लाई गई चीज़ नहीं है, वो यहाँ से उपजी हुई चीज़ है। ये कोई नहीं कुछ इसका बिगाड़ सकता है, सिर्फ ये कर सकता है जो कहते हैं ना, शैतान हलकान कर सकता, मार नहीं सकता, मौत तो ऊपर वाले के हाथ में। ये हलकान करने वाले लोग हैं, और जो सत्य मार्गी हैं, जो सत्य रास्ते पे चलना चाहते हैं, उनको ये बहका देने वाले लोग हैं। अब ऐसे लोग ये, क्योंकि कहीं का नाम वाला नहीं, आज वसीम रिजवी को आज मैं अगर बोल रहा हूं तो इसीलिए बोल रहा हूं ना कि उसने गलत बात बोली, यही तो वो चाहता है कि उसकी पब्लिसिटी हो। ऐसे उसी को, उसको ऑफर आज आए होंगे, हम लोग के पास जितने बड़े सेलिब्रिटी हम लोग पास ऑफर बहुत पहले से है। लेकिन आप ही बताओ, अपनी माँ का स्तन निचोड़ निचोड़ के दूध निकाल के बाजार में बेचो और फिर अमीर बन जाओ, ये कोई अमीरी है क्या? अगर यही अमीरी है तो कमीनगी क्या है? ये सिलसिला रुकना चाहिए, क्योंकि हम अपने धर्म को पूरी तरह से नहीं जानते लेकिन प्यार करते हैं। आज हम कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं, कितने लोग उसका माने जानते हैं? तो जानते नहीं हैं लेकिन मानते हैं और पढ़ते हैं। यही हाल है एक धर्म के अंदर है कि जो भी जिस धर्म को मान रहा है उसको पूरी तरह से जान नहीं रहा है। तो नतीजा क्या हुआ है कि हम बिना जाने अपने धर्म को मानते हैं और बिना जाने दूसरे के धर्म से दुश्मनी करते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली, हमारी नफरत भी अंधी, हमारी मोहब्बत भी अंधी। तो मेरा जो अब का जोर ये है कि हम रोशनी लाएं और सबको सबके मजहब के बारे में मालूम हो। और ये कमबख्त वो जर्नी कुछ लोग ये शुरू कर रहे हैं, मैं ही नहीं, बहुत लोग शुरू कर रहे हैं। और ऐसे में एक आदमी अपना बताता है कि ये मेरे को लगता है, ठीक है, आज़ादी है बोलने की, बोलो ये लगता है, लेकिन आपको हुक्म देने की क्या जरूरत है कि ये बदल डालो, ये करो, वो करो? ये क्या है? ये याचिका दायर कर दो, ये क्या है? आपको ये लगा, आपने अपनी बयान करो, हाँ राय व्यक्त करो, किसने रोका है? लेकिन तुम खुदा बनने की क्यों कोशिश करो? उसको बदलो, इसको ये अगर हर जगह शुरू हुआ, हर एक धर्म में शुरू हो गया, तो धर्म ग्रंथों का एक नया साल शुरू होगा जिसमें धर्म ग्रंथों का रेप होना शुरू हो जाएगा कि उसको देखा देखी जबरन वो मेरा भी करो, उसका नाम हो जाएगा तो दूसरा भी हो जाएगा। हाँ, और वो एक नए हाँ, फिर ये हटाओ, वो करो, वो करो, वो करो। सर, आपकी भावनाएं, आपके फीलिंग्स, आपके विचार जो हमने सुने, इसके बाद मतलब दो सवाल मेरे मन में आते हैं। पहला सवाल ये कि क्या आप इस तरह की कोई फिल्म बनाना चाहेंगे जिसमें इस तरह के जो समाज को बांटने को लेकर जो है, खासतौर से धर्म को जो अभी आपने कुछ समय से देखा होगा कि इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हो रही है, उस पर बना सकते हैं? या फिर आप राजनीति में भी, क्योंकि आपने कहा कि मैंने डायरेक्शन कर लिया, राइटिंग कर ली, किताब नॉवेल लिख लिए, स्पिरिचुअलिटी में भी आप आ गए, तो क्या कभी ऐसा भी हो सकता है या हम उम्मीद करें कि आप किसी मतलब राजनीति में आएंगे, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे? पहले बात तो ये कि समझाने से दूरी कम होने वाली नहीं है, क्योंकि आप देखें एक पेड़ के दो तने हैं, जैसे से वक्त गुजरता है तने की दूरी बढ़ती जाती है। 2 साल में इतनी दूरी थी तो 20 साल में इतनी थी, तो 40 साल में इतनी थी, तो 60 साल में इतनी थी। ये नेचुरल प्रोसेस है, आप कम करना चाहोगे नहीं कम होगा, इसलिए दूरी को मिटाने की कोशिश करना ही गलत है। हाँ, एक दूसरे के लिए हम इज्जत बढ़ा दें, एक दूसरे से प्यार करना सिखा दें, एक दूसरे के काम करना सिखा दें, तो ही पॉसिबल है। अब राम और सब मजहब एक ही है, ये वो सब कहने से उन्हें है ही नहीं, वो अलग है और स्थापित है जी। तो वो कहने, आप बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्यों बोल रहे हो? इसलिए कि भाई भाई नहीं है इसलिए तुम बोल रहे हो। अगर भाई भाई होते हमारा, क्या जरूरत है? हाँ, हमारा अपने भाई था तो हम भाई भाई तो नहीं बोलते। यहाँ नहीं है, तुम्हारा प्रूफ करना है कि वो बताना छोड़ दो कि दोनों एक हैं, दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों इंसान एक दूसरे के काम आ सकते हैं, ये समझाओ। यहाँ WWF की तरह धर्मों को लड़वाते हैं, क्या है ये? पहलवान है ये दोनों, इनको क्यों लड़वाते हो? किसी से पूछें भाई तुम्हारा धर्म कैसा है, तो बोलेगा, 1 मिनट, वो ये बोलेगा मेरा धर्म जो है ऐसा है जो जिसमें ब्रह्मांड समा जाए।
दूसरे से पूछे तुम्हारा धर्म कैसा है, मेरा धर्म ऐसा है जिसमें सारी कायनात समाज है। दूसरा कहेगा यूनिवर्स समाज है। सबको ये भ्रम है या सोच है, सबका गुमान है कि मेरा धर्म बहुत बड़ा है, सबको। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपका धर्म इतना ही बड़ा है आप लोगों का, तो जब उसको मानने पे आते हो तो पड़ोसी भी साला एंट्री तेरे दिल में नहीं ले पाता है। क्या है चक्कर? धर्म इतना बड़ा कि कायनात समझ जाए, अब पड़ोसी की एंट्री नहीं। तो धर्म बड़ा ही है, तुम्हारे मानने के प्रोसेस में कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं अवश्य कमी है। जी। तीसरा सवाल था पॉलिटिक्स का। मैंने देख लिया सर, मैंने देख लिया कि जो भी आप बनेंगे, किसी न किसी दरबार का कंदील या दिया बनना ही पड़ेगा। एमपी भी बन गया, बहुत बड़े आज़ाद नहीं हो, मिनिस्टर के पास रहो, वहाँ जाओ, देख लिया मैंने पूरा फॉर्म। और मुझे किसी दरबार, किसी खानका, किसी राजमहल का मुझे क्षमादान करना पसंद नहीं है। बेहतर होगा मुझे किसी रास्ते के बगल में स्ट्रीट लैंप बना के लटका दो ताकि मैं मुसाफिरों को रास्ता दिखाऊं, बस। तो सर आपने जो आज हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आखिरी में मैं आपसे चाहूंगा कि एक जाते जाते हमारे दर्शकों को एक शेर सुना दीजिए। हाँ, अभी मुझे तो कहाँ ढूंढेगा, मैं जब बम्बई जाऊंगा तो उसके लिए एक एड्रेस बता देता हूँ कि जहाँ जहाँ दर्द का पानी है, जहाँ जहाँ दर्द का पानी है, वहाँ वहाँ इकबाल दुरानी है। वाह वाह। और मेरा किरदार ये है कि जमीन पर चलता है मगर जिसके ख्वाब आसमानी है। अरे हाँ, वही तो तेरा इकबाल दुरानी है। वाह, बहुत बढ़िया। जय हिंद। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हम वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें, और जो आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।